So gravitational waves के बारे में पढ़ते हैं. So what are gravitational waves? So these are the ripples in the curvature of the space and time. So these are the curvature in the curvature. These are the ripples in the curvature of space and time that are generated by the accelerated masses and propagated as waves upward from their source as the speed of the light. So आप सिंपल टर्म में समझाते हैं कि अगर सपोज कोई बॉडी है, ठीक है, अगर ये चादर जैसा है, अगर बीच में यहाँ पे बॉडी रख देते हैं, जैसे पहले चादर सीधा था, बीच में बॉडी रख दी तो चादर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बल बन जाएगा इस तरह से. तो जो भी बॉडीज होंगी इस मास के अराउंड वो क्या होगी, इसके आसपास घूमेगी अट्रैक्शन के फोर्स के अंदर, तो ये अट्रैक्ट करेंगे. तो एक बॉडी होती है जिसके अंदर मास होता है, वो अट्रैक्शन जनरेट करती है. ग्रेविटेशन से सन है, सन क्या करेगी, अट्रैक्शन जनरेट करेगी, जिसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, 8 प्लैनेट्स. सो बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द सन. सो ये एक शीट होती है, एक शीट की तरह ग्रेविटेशन वेव्स को डिफाइन किया गया है. दीज आर द रिपल्स इन द कर्वेचर ऑफ द स्पेस एंड टाइम. तो ये जो हमारी शीट है, ये स्पेस एंड टाइम की शीट है. इसके अगर हम बीच में अगर कोई बॉल रखते हैं, तो अगर हम इस सीधा व्यू देखें, इस साइड से अगर देखें, तो इस तरीके से हमें वेव्स नजर आती हैं. एंड द प्रोपगेशन, तो हिस्ट्री देखें तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने 100 साल पहले प्रपोज कर दिया था ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में. तो उसने बताया था प्रपोज द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव बाय एल्बर्ट आइंस्टीन 100 years ago. एंड लेकिन उन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रूव करना इम्पॉसिबल था. उस टाइम प्रूव करना इतना ईजी नहीं था. तो आइंस्टीन ने बोला हमारा जो यूनिवर्स है वो स्पेस टाइम की शीट है, स्पेस टाइम की शीट है, एक शीट की तरह है. तो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द स्टार, नॉट ड्यू टू द ग्रेविटी बट बिकॉज द कर्वेचर प्रोड्यूस बाय द हाई डेंसिटी स्टार. तो ग्रेविटी की वजह से हमारे प्लैनेट्स नहीं मूव करते, बिकॉज ऑफ कर्वेचर प्रोड्यूस होता है. मतलब कुछ इस तरीके से कर्वेचर प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, अराउंड द स्टार. तो ये है हमारी एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी. तो न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो ग्रेविटी सारे प्लैनेट्स अराउंड घूमते हैं अराउंड द सन. लेकिन जो हमारी नई थ्योरी बताती है, जो किसने दी है, आइंस्टीन ने. तो न्यूटन की थ्योरी तो गलत हो गई, जिन्होंने बोलता है ग्रेविटी की वजह से जो स्टार्स होते हैं उनके अराउंड प्लैनेट घूमते हैं. लेकिन अभी जो आइंस्टीन की थ्योरी है, आइंस्टीन बता रहे हैं ड्यू टू द कर्वेचर इन द स्पेस टाइम में जो कर्वेचर क्रिएट होता है, इसकी वजह से प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द स्टार. सो ड्यू टू द कर्वेचर इन द स्पेस एंड टाइम, किसके ये स्पेस एंड टाइम शीट है, इस पे जो कर्वेचर क्रिएट होता है, इसकी वजह से प्लैनेट हाई डेंसिटी स्टार के अराउंड प्लैनेट को मूव करते हैं, बट नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. तो क्यों मूव करते हैं प्लैनेट्स, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर इन द स्पेस टाइम शीट. कर्वेचर हो रहा है किसमें, स्पेस टाइम शीट में. ड्यू टू कर्वेचर इन द स्पेस टाइम शीट क्रिएटेड बाय हाई एनर्जी स्टार. किसने क्रिएट किया, हाई एनर्जी स्टार का मास इतना ज्यादा, किसने कर्वेचर क्रिएट कर दिया इन द स्पेस टाइम शीट. द प्लैनेट स्टार्टेड टू मूव अराउंड द स्टार. सो इसकी वजह से प्लैनेट स्टार के अराउंड मूव कर सके. तो किसकी वजह से प्लैनेट मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर क्रिएटेड बाय द हाई डेंसिटी स्टार इन द स्पेस टाइम शीट. प्लैनेट स्टार्टेड मूव टू अराउंड द सन, नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. न्यूटन ने बोला था ग्रेविटी की वजह से, लेकिन आइंस्टीन ने बोला नहीं, इसमें क्या होता है, कर्वेचर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द टाइम एंड स्पेस शीट में कर्वेचर क्रिएट होता है हाई एनर्जी स्टार की वजह से, जिसकी वजह से प्लैनेट मूव करने लगते हैं स्टार के अराउंड. तो ये रीजन है. तो ग्रेविटेशन वेव जनरेट कैसे होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे दो लड़कियां हैं, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के मूव कर रही हैं, ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, इसी तरह से. तो ब्लैक होल एक दूसरे का अराउंड मूव करते हैं, तो इनका जो ये जब घूमते तो भी ये ग्रेविटेशन वेव जनरेट करती है, लेकिन इनका मास बहुत कम है, तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन वेव जनरेट होती है. लेकिन जो ब्लैक होल्स जब मूव करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव जनरेट करती है, एंड ये जो शीट है इससे प्रोपोगेट करती है. जो भी यूनिवर्स है, जो ग्रेविटेशन वेव जनरेट है वो थ्रू द यूनिवर्स प्रोपोगेट करती है. तो जब दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं, और एनी टू मैसिव बॉडी कोलाइड, ग्रेविटेशन वेव जनरेट होते हैं. जब भी दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं, ग्रेविटेशन वेव क्या होती है, जनरेट होती है. तो ये ब्लैक होल एक दूसरे कोलाइड किए तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होगी, जो स्पेस टाइम शीट में प्रोपोगेट करेगी. ग्रेविटेशन वेव जाएगी एंड प्रोपोगेट करेगी स्पेस टाइम शीट में. एंड ये जो ग्रेविटेशनल वेव की स्पीड कितनी होगी, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की इसकी स्पीड होगी. इसी को डिटेक्ट करने के लिए हमने LIGO ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश की है, ग्रेविटेशन वेव को डिटेक्ट करने के लिए. ग्रेविटेशन वेव तब डिटेक्ट हुई जब ब्लैक होल मर्ज किया होगा. आज भी जो ग्रेविटेशन वेव है स्पेस में है, और जब वो हमारे आसपास गुजरती है तो हम इनको डिटेक्ट कर देते हैं. तो इसके लिए LIGO ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश की है. कहाँ लेजर, हम देखेंगे कौन कौन सी जगह की है. इसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LIGO ऑब्जर्वेटरी. इट इज अ लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी है टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव एंड टू डेवलप द ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन एज एस्ट्रोनॉमिकल टूल. यूनिवर्स को समझने के लिए अगर हम ग्रेविटेशनल वेव को समझ ले तो इट विल बी वेरी इजी, इसलिए हमने LIGO ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश किया. तो सबसे पहले जो LIGO ऑब्जर्वेटरी बनी है यूएस में, 2 LIGO ऑब्जर्वेटरी है यूएस में, एंड इसको फंड दिया था नेशनल साइंस फाउंडेशन ने $630 million. तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने फंड किया था. तो LIGO एक्सपेरिमेंट देखते हैं कहाँ LIGO ऑब्जर्वेटरी है. वेव्स में जो डिस्टर्बेंसेस होती है बहुत ही स्मॉल होती है, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए हाई फाई तरीके का हमें ऑब्जर्वेटरी चाहिए. अराउंड 6 ऑब्जर्वेटरी है, कुछ प्लान है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन. अगर मेरा अर्थ है तो यूएसए में एक यहाँ पे अराउंड 3,000 किलोमीटर दूर 2 ऑब्जर्वेटरी बनी लगी हैं. एक है LIGO हैंडफोर्ड, एक है लिविंगस्टन में. तो ये 2 ऑब्जर्वेटरी है. एक है जी ऑब्जर्वेटरी, इसका फुल फॉर्म है जर्मन ब्रिटिश ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. तो जर्मन और ब्रिटिश का है. फिर यहाँ पे है इटली में एक वीगो ऑब्जर्वेटरी है, इटली में वीगो. एंड कागरा, ये जापान में कागरा बन रही है अभी, कागरा ऑब्जर्वेटरी, कागरा LIGO ऑब्जर्वेटरी. और इंडिया में बनेगी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो LIGO इंडिया बनेगी हिंगोली
डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो अभी ऑपरेशन ये 4 है, हैंडफोर्ड, लिंगस्टन, ये एक दूसरे से ये कितनी दूर है, 3000 किलोमीटर। एक जियो है, ये जर्मन ब्रिटिश ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, एंड बीगो है, ये इटली में है, एंड हिंगोली महाराष्ट्र में, इंडिया में, एंड कांगड़ा है जापान में। तो ये 6 ऑब्जर्वेटरी अभी ये बन रही है, एंड ये महाराष्ट्र में ये प्लान है बनेगी। तुमने ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी से दूर दूर के लगाई है, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे कोई अगर डिस्टर्बेंस डिटेक्ट हुआ एंड यहाँ पे भी हुआ, मतलब वो एक लोकल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, तो मतलब वो लोकल डिस्टर्बेंस है। तो लोकल डिस्टर्बेंस को एलिमिनेट करने के लिए हम अलग अलग जगह ये ऑब्जर्वेटरी दिखाते हैं। अगर यहाँ पे वही चीज मिली, यहाँ पे भी वही डिस्टर्ब मिला, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मीन्स वो एक जरूरी ही वो ग्रेविटेशन वेव होगी। तो ग्रेविटेशन वेव डिटेक्ट करते हैं थ्रू द यूज ऑफ LIGO ऑब्जर्वेटरी। LIGO ऑब्जर्वेटरी एल शेप ऑब्जर्वेटरी होती है इस तरीके की। तो यहाँ पे एक लेजर लगा होता है, तो लेजर बीम से यहाँ पे लाइट जाती है, तो लेजर बीम से लाइट जाती है, एंड यहाँ पे एक मिरर सेपरेटर लगा होता है। तो ये मिरर सेपरेटर है, एंड यहाँ से लाइट सेपरेट होती है, एक लाइट यहाँ जाती है, एक लाइट बीम यहाँ जाती है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, मिरर ये रिफ्लेक्ट करके लाइट को वापस बैक भेजती है। जब ये वापस लाइट आती है, तो यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाता है। एक का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है एंड दूसरे का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, एंड दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। एंड अगर कोई लोकल डिस्टर्बेंस, अगर लोकल डिस्टर्बेंस के अलावा अगर कोई और डिस्टर्बेंस यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ, यहीं पे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लाइक वर्ल्ड में बहुत जगह ऑब्जर्व हुआ, मतलब एक ग्रेविटेशन वेव है। यहाँ पे फोटो डिटेक्टर जो लगा होता है वो डिटेक्ट करता रहता है ये क्या रिजल्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे लेजर बीम में फोटो डिटेक्टर, ये 2 ट्यूब लगे हुए हैं जिस पे लाइट जाती है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ जो रिफ्लेक्ट करती है बैक, यहाँ पे वापस आता है, रिजल्टेंट 0 होता है, एंड ये इसको डिटेक्ट करता है कि रिजल्टेंट क्या हुआ। फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है इस ये लगा हुआ मिरर। ये है LIGO एक्सपेरिमेंट। अभी ये ग्रेविटेशन वेव की कब कब ऑब्जर्वेशन हुआ, एक तो 2015 में पहली बार डिटेक्ट किया गया ग्रेविटेशन वेव को, अनाउंस किया गया 2016 को। फिर 2015 को सेकंड डिटेक्ट किया गया, सेकंड डिटेक्शन अनाउंस किया गया जून 2016 को। एंड ये जो कोलिजन हुआ था ये था 1.4 बिलियन लाइट ईयर्स अगो, 2 ब्लैक होल का कोलिजन हुआ था, वो डिटेक्ट हुआ 2015 में। एंड फिर थर्ड डिटेक्शन हुआ न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन का, 2 न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर का डिटेक्शन हुआ थर्ड। एंड 2017 में 4 और ऑब्जर्वेशन हुए ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी पे। ग्रेविटेशन वेव के बारे में बताया था आइंस्टीन ने अराउंड 1916 में, आइंस्टीन ने बताया था। तो 2016 में इंडिया एंड यूएसए के साथ MOU साइन हुआ कि एक LIGO ऑब्जर्वेटरी बनेगी इंडिया में, कहाँ पे, ऑन दिन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ये वर्क करेंगे। तो LIGO डिटेक्टर बनेगा इन ऑन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र।